हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इंडिया क्लासेस पर। आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। आपको मैंने पहला पाठ का कवि परिचय और कवि के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके द्वारा लिखी पुस्तकों के बारे में, उनके जन्म, मृत्यु और उनके सभी कार्यों के बारे में हमने दूसरे वीडियो में बता दिया है। आपको इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट का आपका कहानी का हम 1 नंबरिया कराऊंगी, ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आप लोगों को पता है। अगर आप कवि परिचय और पहला पाठ का कवि के बारे में आप देखेंगे, उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, आपको 1 नंबर ये आधा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए में है, ऑप्शन ए में है डॉक्टर राम मोहन लोहिया, डॉक्टर राम मोहन लोहिया। बी में है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आपका सी में है महात्मा गांधी। आपका डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। आपका राइट आंसर है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है, आपको पता है। आप बुक पढ़ लीजिएगा, कहानी थोड़ा सा है कहानी, ठीक है। बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट पास्ट का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपका ये कवि के बारे में और कवि परिचय आपके स्क्रीन पर, आपके चैनल पर आ सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ए में है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बी में जातिवाद के पोषक नगण्य हैं। सी में आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। आपका डी में है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, ठीक है। आपका राइट आंसर है ए है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि लोग, ये छोटे जाति से बहुत से लोग हैं जो भेदभाव करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। हम लोगों को हम सभी को एक ही भगवान ने, एक ही ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। हम सबके शरीर में एक ही प्रकार का रक्त बहता है जिसका रंग लाल है। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अगला है नेक्स्ट। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज का होना, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आपका एम है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी में है जिसमें सभी धनी हो। आपका सी में है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। आपका डी में है जिसमें सभी स्वस्थ हो। आपका राइट आंसर ए है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, मतलब भाईचारे की भावना हो, ठीक है। वो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों, 4 नंबर है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए में शिक्षा को, बी में है जनसंख्या को, आपका सी में है जाति प्रथा को, डी में है उद्योग धंधे की कमी को। आपका राइट आंसर है जाति प्रथा को, ठीक है। अब तो बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा थी। जब हमारा देश नहीं आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद होने के बाद भी जाति प्रथा थी, मगर अब धीरे धीरे कम होता। जितना ही हम लोग पढ़ेंगे, जितना शिक्षित हमारा समाज होगा, उतना ही ये सब कुप्रथाओं में कमी आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए में दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी में दूध और पानी की मिश्रण की तरह, सी में तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, डी में पानी और नमक की मिश्रण की तरह। आपका राइट आंसर है दूध और पानी की मिश्रण की तरह। जिस तरह हम दूध और पानी को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो उसमें नहीं पता चलता है कि कितना पानी है और कितना आपका दूध है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आपको पता है। आपका राइट आंसर है भीमराव अम्बेडकर। इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ए में जाति प्रथा, बी में है श्रम विभाजन, आपका सी में है अणु बम, आपका डी में है दूध और पानी। आपका राइट आंसर है श्रम विभाजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? ए में है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, और तीसरा है हु आर शूद्राज। आपको मैंने बताया है
इनके द्वारा लिखी गई बुक के बारे में, पुस्तक के बारे में, तो ये सभी है, इन्होंने सभी पुस्तकों की रचना की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 है, आधुनिक सभ्य समाज के श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, मतलब आधुनिक समाज सभ्य समाज बनाने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं, ए में है कार्य कुशलता के लिए, बी में है भाईचारे के लिए, सी में है रूढ़िवादिता के लिए, डी में है इनमें सभी में से कोई नहीं। ठीक है। राइट आंसर है कार्य कुशलता के लिए। अब अगला क्वेश्चन 10 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। इनको किया था, इनको हिंदी रूपांतरण ललन सिंह यादव ने किया है। ठीक है। आपका ऑप्शन ए में है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी में है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, आपका सी है एनिलिहेशन ऑफ कास्ट, आपका डी है हु इज शूद्राज। आपका राइट आंसर है एलिहेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। इसका हिंदी है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये इंग्लिश है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब अगला क्वेश्चन 11 है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए। आपको ए में इटली, बी में दक्षिण अफ्रीका, सी में न्यूयॉर्क, आपका डी में है दक्षिण कोरिया। आपका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। ठीक है। अमेरिका में है। बच्चों, अगर आप कवि परिचय कवि के विषय में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका आधा से आधा 1 नंबर है आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सो आप अगर वीडियो को देखें तो आप कवि के बारे में ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़िए। ठीक है बच्चों। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक कवि थे, मतलब प्रेरक थे, कौन व्यक्ति थे। तो आपको पता है ये तीनों थे। ए में है बुद्ध, बी में है कबीर, आपका सी में ज्योतिबा फूले, आपका डी में इनमें सभी। राइट आंसर इनमें सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। ए में है 1942, आपका बी में है 1940, आपका सी में 1936, आपका डी में है 1938, आपका राइट आंसर है 1936। ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ए में है कहानी है, बी में है भाषण है, आपका सी में है निबंध है, आपका डी में साक्षात्कार है। ठीक है। तो आपको पता है भाषण है। ठीक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा भाषण है। आपका अगला क्वेश्चन 15 है बच्चों, अम्बेडकर के भाषण एलिनिहेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए में ललन सिंह यादव, बी में है किशोरी लाल, आपका सी में मोहन बाजपेयी, डी में इनमें से आपको पता है ललन सिंह यादव। आप पढ़ लीजिए कवि परिचय। आपका अगला वीडियो है हिंदी का, पार्ट 1 का है, कहानी का है। ठीक है। उसको देख लीजिए ध्यान से, आपको 1 नंबर याद हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो आपको पता है दलित परिवार, नीच परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 17 है, लेखकों को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दिया है। तो आपको पता है ए में जातिवाद, बी में नारीवाद, सी में निर्विवाद और डी में है परिवार। आपका राइट आंसर है जातिवाद। ऑप्शन ए का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था। तो ए में है ऑप्शन देखते हैं, ए में है रानीबाई, बी में है कुंतीबाई, आपका सी में है शीलाबाई, आपका डी में है भीमाबाई। राइट आंसर है भीमाबाई। ठीक है। अपने माता के लगभग इनका नाम भी मिलता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके माता का नाम था भीमाबाई। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है, डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की। ठीक है। आपका ए में 1920 ईस्वी में, बी में 1918, आपका सी में है 1916, आपका डी में है 1914। राइट आंसर है 1916। PhD की उपाधि इन्होंने 1916 में धारण की। अगला क्वेश्चन 20 है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना, ये भी पता है आपको। ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में है राम मनोहर लोहिया, सी में महात्मा गांधी, डी में सुखदेव। आपका राइट आंसर है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है।
आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है तो लाभदायक है। बी में हानिकारक है। आपका सी में अनुकूल है। डी में इनमें सभी है। आपका राइट आंसर बी है, हानिकारक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 है। डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है। ए में श्रम विभाजन, बी में जाति प्रथा, सी में आपका प्रत्यक्ष, आपका डी में है लोकतंत्र। हट न रे। आपका 22 है। आपका ऑप्शन है आपका ए है श्रम विभाजन, बी में जाति प्रथा, आपका सी में प्रत्यक्ष, आपका डी में लोकतंत्र। आपका राइट आंसर है जाति प्रथा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों 23 है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनती है। ए में प्रत्यक्ष, बी में प्रमुख, आपका सी में ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ए बी, प्रत्यक्ष है और प्रमुख भी है। आपका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 24 है। मुख्य नायक क्या है। ए है अखबार है, बी में पत्रिका है, सी में पुस्तक है, डी में कहानी संग्रह। आपका राइट आंसर है पत्रिका है। आपका अगला क्वेश्चन है 25 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, आपको पता है। ए में 1956 दिल्ली, 1957 में मध्य प्रदेश, 1958 में सी है आपका वाराणसी, 1959 में है आपका बिहार। डी है आपका राइट आंसर है 1956 दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 है। आप इनकी मृत्यु और जन्म, इनकी माता का नाम पर ज़्यादा फोकस ध्यान दीजिएगा, आएगा जरूर। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का भी। ठीक है। ए में है 14 अप्रैल, बी में है 1988, बी और आपका बी ए में है 14 अप्रैल 1988, आपका बी में है 14 अप्रैल 1989, आपका सी में 14 अप्रैल 1890, आपका डी में है 14 अप्रैल 1891। आपको पता है ये राइट आंसर है आपका डी, 14 अप्रैल 1891। आपका अगला क्वेश्चन 27 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। ए में है महू मध्य प्रदेश, आपका राइट आंसर है महू मध्य प्रदेश में का जन्म हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है और